हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आई हूँ सुहागिल पूजा। ये मेरी ही सोसाइटी में नमिता के यहाँ हो रही है सुहागिल पूजा। और ये कई दिनों से टाली जा रही थी, लेकिन अब की बार इसने विचार बना लिया कि करनी है। और ये अब की बार आई है तो पूजा कर रही है। हम लोगों को बुलाया आए हैं तो पूजा की शुरुआत हो चुकी है। और संकटा मैया का भोग लगा रही है। ये है नमिता जिनको मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी ही सोसाइटी में रहती है और पूरी विधि विधान से हो रही है पूजा। और हम लोगों का अब कोछा पड़ने वाला है। अब देखिए नमिता का हम लोग कोछा डालेंगे। सब लोगों ने मिलके नमिता को कोछा दिया और बढ़िया लग रही है, सुंदर सी रेड कलर की साड़ी में। और ये देखो अब हम लोगों ने सभी लोग मिलके थोड़ी थोड़ी पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद फिर कथा पढ़ी जाएगी। तो सुहागिल पूजा जो होती है बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं जो इनको ये मौका मिलता है पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने कथा की शुरुआत की। तो वे कभी तीर्थ यात्रा करने नहीं जाती थी, क्योंकि वो ये कहती थी कि हम चले जाएंगे तो हमारे गणेश जी की पूजा कौन करेगा। तो लड़के ने उन्हें समझाया कि अम्मा अब तो बहू आ गई है, आप जाया करो और उनकी बहू करेगी खुद ही। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम चले जाएंगे, बहू नहीं है, इतनी नासमझ है, शहर की पढ़ी लिखी वे कहाँ जाने। उन्होंने कहा नहीं, आप जाओगी तो सब करेगी। तो जैसे तैसे उन्होंने बात मनवाई और निर्वंशी धूप के चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा बुरा है। तो राजा बीमार रहने लगा सोच सोच के। बताओ आज जमादारिन की इतनी हिम्मत होगी कि वो सबको थूक के चली जाती। इससे बड़ा कुकर्म हम लोगों के क्या होंगे। तो जब रानी ने ये बात दासी को बताई तो इनकी बहुत हमदर्द एक दासी थी। तो जब दासी को पता चला तो उसने कहा ठीक है अब मैं इसका कुछ करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल दो कि तुम्हारे यहाँ तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चा होने वाला है। तो उन्होंने कह दिया कि हम गर्भवती हैं, बच्चा होने वाला। तो राजा को खुशी खूब उत्सव मनाया। तो जब हो गया उनका उत्सव तो फिर कहने लगे अच्छा ठीक है 4-5 महीने तक तो वे छुपाए रहें, बस करो 4-5 महीने तक तो छुपाए रहें। जब 4-5 महीना होने के एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माँ के सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अन्य को आँख देत कोड़ियन को काया, बादन को पुत्र देत निर्धन को माया। धूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। सारी अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को भले में संहार दियो मैया, सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, मैया बड़ा निर्मल नाता। बूंद कबूत सुनोवर करना माता सभी घुमाता, सबके करुणा बरसाने वाली, शब्द बरसाने वाली मैया भंवर से भारती ओ मैया, सब उतारे माँ की आरती। नहीं मांगते धनी दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सती हम सब उतारे माँ की आरती। बैल चढ़े सिंह शंकर आवे, गरुड़ भगवान सिंह सवारी मैया वे, सिंह सवारी मैया वे, पूर्ण होवे काम अम्बे जाए ना कोई खाली, भर दे माँ सबकी झोली वारती ओ मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे संभाले रखना मैया, इसे संभाले रखना जीवन की। कथा हो चुकी थी, आरती हो चुकी थी। फिर इसके बाद हम सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया सुहागिल पूजा का। इसके बाद हम लोगों ने पूजा का फिर नमिता ने सबको सामान दिया। तो अब की सुहागलों में साड़ियाँ बट रही थी। साड़ियाँ देख के बड़ी खुशी हो रही थी। चलो
मनपसंद साड़ी मिलेगी। मैंने तो पीली वाली पसंद की, और इसके बड़ा मन था इसका कि सुहागले करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, कपड़े वगैरह बांटेंगे। तो उसने सभी सुहागलों को एक एक साड़ी दी, और इसके बाद हम लोगों ने सबने साड़ी कोछे, इसने सबका साड़ी और पूरा सामान के साथ साथ कोछा डाला, और जिसको जो मिलनी थी उसको मिली। और इसके मन का हो गया काफ़ी, इसकी कई सालों से था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर हम लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, करोगी सब हो जाएगा, माता रानी सब पार करवा देंगी। फिर इसने अपने हिसाब से सबका कर दिया। ये देखो उसने सुहाग लिया। जय हो माँ, सबकी मनोकामना पूरी करना, धन भंडार भरे रहें, सबको अटल सुहाग का सौभाग्यवती होने का वरदान देना, और सबको सब कुछ मिले, किसी के उसमें कोई कमी ना रहे। और इसी तरह सुहागलें होती रहे, हम लोग आते रहें, और बस माँ सबके ऊपर कृपा बना रहे ना, आशीर्वाद बना रहे। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको पूरा दिखाया है, पूजा कथा आरती और प्रसाद भी मिल गया है। अब घर जाने की तैयारी हो रही है। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय।